इस कहानी में आप देखोगे कि कैसे हमने अपनी बेशर्म भाभी को सबक सिखाया। शादी के बाद एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो उस परिवार के संस्कारों को आगे बढ़ाए। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव सुनीता देवी नाम की एक औरत रहती थी, जिसके पास एक बेटा और दो बेटियां थी। तीनों बच्चों की पढ़ाई सुनीता देवी ने अकेले खेती करके करवाई थी। रतन पढ़ने में बहुत होशियार था और 12वीं में उसने अव्वल नंबर लाए था। अब वो ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, जिससे कि माँ पर सारा बोझ न पड़े और कम से कम वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। रतन की दो बहनें थीं, एक का नाम प्रीति और दूसरे का नाम रिया था। दोनों बहनें पढ़ने में बहुत होशियार थीं और दोनों ने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त करे थे 12वीं में। रतन की शादी की उम्र हो गई थी, क्योंकि माँ सुनीता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी। माँ सुनीता देवी बहुत जगह रिश्ते देखकर आई, परंतु उन्हें कोई भी लड़की समझ में नहीं आई। रतन ऑफिस में काम करता था, उधर ही उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। रतन काम की तलाश में अक्सर शहर में रहता था, क्योंकि पढ़ लिख कर उसका काम शहर में लगा था। तो साल में 1-2 बार वह माँ के पास आ जाया करता था। ऑफिस में जिस लड़की से रतन को प्यार हुआ था, उसका नाम वर्षा था। वर्षा काफी मॉडर्न ख्याल की थी और मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद करती थी। रतन को इस ऑफिस में काम करते हुए 2 साल हो गए थे और पिछले 1 साल से रतन और वर्षा का रिलेशनशिप चल रहा था। रतन ने वर्षा से कहा, हमारे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें मेरे गांव में रहना पड़ेगा मेरी माँ के साथ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और दूसरी बात, वहाँ के लोग यह कपड़े पहनना संस्कार नहीं समझते। वर्षा ने बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा जो पहनावा है मैं वही रखूंगी, मैं किसी के लिए बदल नहीं सकती। रतन के बहुत समझाने के बाद वह मान जाती है। रतन अपनी माँ को भी शादी के लिए मना लेता है। शादी के कुछ दिनों सब कुछ ठीक चला, परंतु कुछ दिनों बाद से ही वर्षा अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है और छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। वह छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती थी। कुछ लोग देखकर बात करते हैं कि किसकी बहू है जो ऐसे कपड़े में घूम रही थी। ये रतन की बहू है, वो तो रहता नहीं है, इस बात का बहुत फायदा उठा रही है। सुना है इसके माँ पापा बहुत अमीर है, लाखों का काम करते हैं। हाँ, सही सुना है तुमने। माँ ने ये बात रतन को नहीं बताई, क्योंकि वह शहर में रहता था और माँ नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मियाँ बीवी में झगड़ा हो। वर्षा का पहनावा दिन ब दिन और छोटा होता जा रहा था, जिसे देखकर लोग अपनी आंखें बंद कर लेते थे। एक दिन वर्षा की पड़ोसी ने वर्षा को रोक दिया। बेटा, यह कपड़े पहन के नहीं निकलने चाहिए, तुम पढ़े लिखे अच्छे संस्कार वाली है, तुम्हें यह सारी चीज शोभा नहीं देती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं गांव वालों की तरह गंवार नहीं हूँ, तो मेरी जो इच्छा करेगी मैं वह पहनूंगी और मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। बेटा, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं होता कि आप अपनी संस्कृति भूल जाएं। हमारी संस्कृति हमें साड़ी पहनना सिखाती है और एक औरतों को हमेशा पर्दे में ही रहना चाहिए। यह पुराने जमाने की बातें मैं नहीं मानती, मैं आराम से जीने और जीने दो में विश्वास करती हूँ। आपकी जो इच्छा है आप पहनो खाओ और मेरी जो इच्छा है वह मैं पहनूंगी और खाऊंगी। ये सारी बातें सुनकर वर्षा की पड़ोसन चली गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस लड़की को समझाकर कोई फायदा नहीं है। दोनों नंद भाभी को बड़े दिन से देख रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि दोनों बहन छोटी है। परंतु एक दिन प्रीति ने अपनी भाभी से बोला, भाभी, यह गाँव है, यहाँ पर इस तरीके का पहनावा नहीं चलता, आपसे गुजारिश है कि आप ये छोटे कपड़े न पहने। बेटा, अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है जो तू मुझे समझा रही है। अभी तो तुम बहुत छोटी है और माँ जी मुझे कुछ नहीं बोलती तो तुम बोलने वाली कौन होती हो। ये सब सुनकर दोनों बहनें रोती हुई चली गई। शादी के बाद से रतन महीने में एक बार गांव आया करता था, जो कि दूसरा शनिवार हुआ करता था। वह 2 दिन की छुट्टी बिताकर जाता था। उसे दिखाने के लिए वो गांव के लोगों की तरह कपड़े पहन लेती थी। दोनों बहनों ने सोचा, भाभी को अब सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है।
दोनों बहनों ने कुछ दिन बाद भाई को कॉल करके बोला, जिससे कि भाई आकर भाभी को रंगे हाथों पकड़ सके। भाई भाभी की तबीयत बहुत खराब है, आप छुट्टी लेकर आ जाओ। क्या हुआ है वर्षा को? वर्षा भाभी बीमार है कुछ दिनों से। ठीक है, मैं बॉस से बात करके छुट्टी लेता हूँ और साथ में वर्षा की माँ को भी बता देता हूँ। रतन वर्षा की माँ को कॉल करता है और बताता है, मां जी, वर्षा की तबीयत खराब है, आपको मेरे साथ गांव जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन रतन और रतन की सासू माँ गाँव आते हैं। घर पर वर्षा को नहीं देखते। रतन अपनी माँ से पूछता है, माँ, वर्षा कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। बेटा वर्षा बाहर गई है, आती होगी थोड़ी देर में। माँ, सुना था वर्षा की तबीयत खराब है। हाँ बेटा, खराब थी पर अब ठीक है। देखते ही देखते 2 घंटे हो जाते हैं पर वर्षा का कुछ पता नहीं होता। 2 घंटे बाद वर्षा को देखने के लिए वर्षा की माँ रतन और रतन की माता जी बाहर निकल जाते हैं। वह देखते हैं कि वर्षा एक रेडी वाले के पास कुछ खा रही है। रतन को वर्षा का पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं आया। रतन पास गया और बोला, वर्षा, यह क्या कर रही हो तुम और यह क्या पहन रखा है तुमने? वर्षा जल्दी से खड़ी होकर बर्गर रखकर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे सवाल मत करो, मुझे जवाब दो जो मैंने पूछा। मुझे भूख लग रही थी तो मैं बाहर कुछ खाने आ गई। ठीक है कि तुम बाहर आ गई, परंतु तुमने यह क्या पहन रखा है? मैंने तुम्हें समझाया था कि यह गांव है, यहाँ के लोगों का पहनावा अलग है और तुम्हें गांव के तरीके से रहने होगा। रतन, यह बात तुम मुझ पर थोप नहीं सकते। हर किसी इंसान का अपना जीने का ढंग अलग है। वर्षा की माँ पीछे से आती है। उन्होंने वर्षा की सारी बात सुन ली थी। बेटा, हर समाज का जीने का तरीका अलग होता है। जब आप किसी समाज में जाते हैं तो आपको उस समाज के हिसाब से ढलना होता है। यह बात मुझ पर भी लागू हुई है और यह बात तुम पर भी लागू होती है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी मुझे गांव से लेकर आए थे और मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी, परंतु समय के साथ और समाज के साथ मैंने अपने आप को बदला। तो बेटा, तुम्हारा भी कर्तव्य होता है कि तुम अपने परिवार के हिसाब से चलो, क्योंकि माँ बाप के बाद एक पति ही होता है जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। परंतु अगर वह पति ही दुखी रहेगा तो तुम्हें खुश कहाँ से रखेगा? सही कपड़े पहनने से संस्कारों का भी पता चलता है। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जो कि मैं चाहती हूँ दुनिया को भी वही चीज दिखे। माँ की ये सारी बातें सुनकर वो भावुक हो गई और रोने लगी और उसने रत्न से माफी मांगी और अपनी सास से माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे कि आपकी इज्जत कम हो। रतन की माँ वर्षा को माफ कर देती है। सब खुशी खुशी घर चले जाते हैं। वर्षा ने घर आकर अपनी दोनों छोटी नंदों से रोते हुए माफी मांगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले।